दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की जो बुक है उसका हम सामान्य इतिहास, जो भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, उन हल प्रश्न पत्रों की हम व्याख्या कर रहे हैं जो भविष्य में अभी जो परीक्षा होने वाली है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है वो आगामी कुछ माह में होना है। इसके लिए हम घटना चक्र सीरीज की भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत व विश्व का भूगोल, जो भी सब्जेक्ट हैं उनके जो प्रश्न आयोजित अब तक हुए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भारतीय इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, उसमें पाषाण काल, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल जो है अब तक कर चुके हैं। इसके लिए आप जो है वीडियो के लिंक पर जा कर के देख सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का प्रमुख टॉपिक है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे, और माता माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके द्वारा 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग किया गया, घर छोड़ा गया, उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो जो उनका जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से जो है महात्मा बुद्ध की माता जो है वो संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ है, या प्रच्छन्न है, या मिहिर है, या गुडाकेश है? तो इसमें ऑप्शन डी ई जो है वो सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ये प्रश्न पूछा है। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। हालांकि इन्हें शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो प्रच्छन्न बौद्ध है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहा जाता है। इसके साथ पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं। तो इसमें विकल्प जो है ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये मौर्य शासकों के मौर्य जो राजवंश है उसके अभिलेख से सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और ये कौन सा अभिलेख है? ये सम्राट अशोक के रूमनदोई अभिलेख से जो है सूचना मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक की 20 वर्ष बाद जो है लुम्बिनी आए और उनके द्वारा उस स्थान की पूजा की गई जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो रूमनदेई जो अभिलेख है वो मौर्य शासक अशोक से संबंधित है और ये प्रमाण देता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हमने डिस्कशन किया है इस प्रश्न पर। रूमनदेई स्तंभ अभिलेख है जो सम्राट अशोक से संबंधित अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो इसमें आपका अशोक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब वन लाइनर क्वेश्चन की जो पूछे जाने की संभावना है वो बहुत कम होती है। ये कंपटीशन टफ है, इसलिए आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही क्वेश्चन जो है हल करने में आपकी जो एक्यूरेसी है वो करेक्ट क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था? तो मल्ल राज्य की जो राजधानी थी पावा पहुँचे और यहाँ पर जो है चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में रुके और यहीं से जो है ना रक्त तिसार जो है हो गया, जो रोग था रक्त तिसार हो गया और जो है मल्लों की जो गणराज्य उसकी राजधानी जो थी आपकी कुशीनगर,
इन्हें वहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। 563 में जन्म हुआ और 483 ईसा में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है तो मल राज्य। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो अगला इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ। अनेक तरह से प्रश्न पूछा गया कि किनके गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण, जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में स्थित है। इसमें महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है 1876 में खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और ये विश्व का जो महापरिनिर्वाण मंदिर है, ये महात्मा बुद्ध के पवित्र मंदिरों में से एक है। और लेटे हुए मुद्रा में वहाँ महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, लेटे हुए मुद्रा में, जैसे लेटे हुए मुद्रा में जो हनुमान जी का मंदिर है वो प्रयागराज में संगम तट के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है? तो इसमें कौशल और मगध राज्य का जो संबंध है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से, जबकि अवंती और गांधार का संबंध इनसे नहीं है, चूँकि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल राज्यों में भ्रमण किया गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र जो है अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह है आपका वैशाली में हो जाएगा। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों और काल का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या अंतिम जो ऑप्शन है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे। यानी जब व्यक्ति जो है तृष्णा को छोड़ दे, यानी इच्छा को छोड़ दे, क्रोध करना छोड़ दे, तो तृष्णा रूपी अग्नि का जो समन है, जब उसका अंत हो जाएगा तभी जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी, संभव हो सकेगी। आगे भी चर्चा में बताया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा इस तरह की जब इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, यानी इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाएगा, तो निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। आलार कालाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी आपका पाटलिपुत्र तथा डी आपका वैशाली हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले वो ऋषिपत्तनम पहुँचे, जो वर्तमान में वाराणसी जो जनपद है वहाँ सारनाथ के निकट आए, और वहाँ उनके द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया गया, और इस उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसके द्वारा दिया गया? तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा, क्वेश्चन एक ही है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, तो सारनाथ में उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। थोड़ा तेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन हैं। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहाँ किया गया? तो सारनाथ में किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध के द्वारा
जो सबसे अधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए गए, जो श्रावस्ती यानी कोसल राज्य की राजधानी। तो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन शासक महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के समय कौशाम्बी आए थे और इन्होंने यहाँ नवा विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। तो घोषिताराम जो विहार है वो किसके द्वारा बनाया गया? उदयन के द्वारा बनाया। और इन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो भारद्वाज के प्रभाव में आकर के अपनाया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसमें जो प्रथम बौद्ध संगति वो अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन राजगृह में हुआ। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या में दिया है कि प्रथम बौद्ध संगति जो प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु व इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप द्वारा की गई थी। इस संगति में जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी मौजूद थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय पिटक नामक 2 जो वर्गों में पिटकों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि जो आनंद है उन्हें धर्म का और उपाली को विनय का प्रतीक माना गया, इनके प्रमाण माने। ये ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि धर्म के जो प्रमाण है वो किन्हें माना गया? तो आनंद को माना गया, जबकि पहली बौद्ध परिषद में ही सुत्त और विनय नामक पिटकों में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो संचालन है वो महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। हालांकि उस समय जो सम्राट थे वो अजातशत्रु थे, यानी मगध के जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। राजगृह में वैभरा पहाड़ियों पर जो है ये गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कुंडलवन में कनिष्क के समय हुआ और इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन महायान व हीनयान संप्रदायों में हो गया और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा कि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है कुंडलवन में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष पूछ सकता है, क्योंकि वसुमित्र जो अध्यक्ष थे तो सभी जानते हैं, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें इसी समय जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो महायान शाखा जो है वो कनिष्क के शासन में प्रकट हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या फिर राजगृह में? तो कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो कनिष्क का शासन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति जो परिषद है वह हुई थी तो वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से करिए। तो सबसे पहले जो बौद्ध सभा हुई वो राजगृह में हुई, यानी 2 आपका पहला 2। उसके बाद जो दूसरी बैठक आपकी वैशाली में हुई, फिर आपका पाटलिपुत्र में हुई और फिर आपका कुंडलवन में। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो डी सही हो जाएगा कि पहली बैठक जो है आपकी जो समिति वो राजगृह में हुई, उसके बाद दूसरी बैठक जो है वैशाली में हुई, तीसरी बैठक पाटलिपुत्र में जो सम्राट अशोक के समय हुई और चौथी जो अंतिम बैठक हुई वो कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी व्याख्या दिया है कि पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय और मोगलीपुत्र इसमें इसके अध्यक्ष थे, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी।
अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन है वो वैशाली में हुआ था, और इस समय जो सम्राट शासक थे वह थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध सभा जो है वो राजगीर में आयोजित की गई थी, और उस समय जो सम्राट थे वह थे अजातशत्रु, मगध के शासक अजातशत्रु, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय जो बौद्ध परिषद है वो कालाशोक के समय आयोजित की गई थी। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो आपका लुम्बिनी में हुआ, जबकि जो ज्ञान प्राप्ति है वो बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया, और निधन इनका जो है वो कुशीनगर में हुआ। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मर्ग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मर्ग सहित चक्र द्वारा हुआ है, और ये जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में मर्ग दाओ हरिण मन में दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें आपका जो जन्म है, जो जन्म का प्रतीक है महात्मा बुद्ध का, वो आपका हो जाएगा कमल से, तो ए का 4 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन जो आपका वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महाबोधि जो है मोधी वृक्ष है, जबकि ग्रह त्याग को घोड़े का प्रतीक बताया। तो इस जो सुमेलित करेंगे इसके आधार पर 44 का ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये कयुंगपा संप्रदाय का है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कयुंगपा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, सही है। इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है, जहाँ बोधि वृक्ष है। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल। इन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रसार किया, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जो पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष का मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया, उसे डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो निरंजना जो है निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आधुनिक जो फाल्गु नदी, जो आधुनिक में जो फाल्गु नदी है, इसे ही पूर्व में निरंजना नदी कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से महात्मा बुद्ध के उपदेश संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो जो बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता। तो इसमें ऑप्शन आपका, हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? आनंद, महाकश्यप,
उपाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से किसी को भी महात्मा बुद्ध द्वारा संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम बातचीत उनकी हुई है मल्लो कुशीनारा मल में, तो वहाँ उनके द्वारा कहा गया, आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र अब चले गए हैं, अब हमारे शास्त्र नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, क्योंकि मैंने जो धर्म और निर्णय किए हैं मेरे बाद ही वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। अर्थात महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो सत्य और आचरण की शुद्धता से पवित्रता से संबंधित जो उपदेश हैं, वही जो है तुम्हारे अब शास्त्र होंगे। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से है। महात्मा बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है, इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा गया है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु से जुड़ेगा। तो इसमें 8 सोपान दिए गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी अच्छी वाणी, सम्यक कर्मांत अच्छे कर्म, सम्यक आजीव व्यायाम स्मृति और समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, महात्मा बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें वे कर्म में विश्वास करते थे, सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। तृष्णा रूपी जो अग्नि का समन है उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं जो है करते थे, नहीं। बुद्ध जो है एक नास्तिक संप्रदाय है जिसमें ईश्वर में विश्वास नहीं किया गया, तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वैशाली, और ये किसके कहने पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी, और ये पहली जो स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी थी, पहली स्त्री गौतमी। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो है संग्रह है। इसमें आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक उल्लेखित है। इनमें जो विनय पिटक है इसमें संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं, जबकि सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। तो ये प्रश्न जो है सुमेलित करने को पूछता है कि संघ संबंधी नियम का उल्लेख है विनय पिटक में, धार्मिक सिद्धांत है सुत्त पिटक में और दार्शनिक सिद्धांत है ये आपका अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? तो अभी ऊपर चर्चा किया है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक ये बौद्धों से ही संबंधित, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो अभी हमने पीछे चर्चा किया है विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों की चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह है प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी प्रश्न संबंधी उत्तर संबंधी इसमें चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, तो किसमें संकलित हैं? विनय पिटक में, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? तो इसमें ऑप्शन आपका सुत्त पिटक हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है महात्मा बुद्ध द्वारा जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए उनका उल्लेख। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम। जातक कथाएं भी जो है बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित, जातक कथाएं पूछ सकता है प्रश्न, जातक कथाएं संबंधित हैं, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म और संघ से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या दिया है इसका, बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, और इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था।
ये ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी वर्षा ऋतु में जो बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षु रहते थे, वह अपने द्वारा जो अपराध किए गए उनको जो है स्वीकार करते थे, उनका पश्चाताप करते थे। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार कार्य जो है, जो धर्म प्रचार कार्य था वो रुका रहता था, स्थगित था। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद ये पुनः अपने धर्म प्रचार के कार्य में लग जाते थे। तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। और आपको पता ही है कि तीसरी बौद्ध जो संगति है वो सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 66, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में किसके द्वारा निर्मित की गई? तो उसमें जापानी के द्वारा निर्मित की गई 80 फुट प्रतिमा है बोध गया में, और ये लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित, जिसे बनाने में 7 वर्ष का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजनेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण में भी स्तूप शब्द का जो है जानकारी मिलती है, जिसका सामान्य अर्थ होता है वस्तु का ढेर। किसी वस्तु का ढेर जो है एक जगह लगा दिया जाए तो उसे स्तूप की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम ये ऋग्वेद से संबंधित है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है तो सारनाथ से है, चूँकि पहला उपदेश दिया। बोध गया से है, चूँकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और आपका कुशीनारा, जहाँ इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बोध गया का स्तूप स्थल महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र से, कुशीनारा बुद्ध की मुक्ति से, जबकि सांची का जो है इससे कोई जुड़ाव नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक या कालानुक्रम क्या है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है इसकी व्याख्या देखते हैं। भरहूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन को मानते हैं। यानी कन्फ्यूजन है कि कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं वह धमेक स्तूप को भी मानते हैं कि अशोक के समय बना है, जबकि भरहूत और सांची के स्तूप तो सम्राट अशोक के शासन से संबंधित है। अमरावती स्तूप का निर्माण ये सातवाहन शासकों के समय हुआ, जबकि भरहूत, सांची व धमेक स्तूप का जो क्रम है वो निर्धारित करना संभव नहीं है, यानी असंभव है। इसलिए प्रश्न जो है आयोग के द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, संसार अस्थिर व क्षणिक है किसके संबंधित? बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो है क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जिस प्रकार एक नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती परंतु दूसरे ही क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार इस जगत की जो वस्तुएं हैं वो क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा गया? तो द लाइट ऑफ एशिया जो एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है, अर्नाल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को एशिया का जो लाइट ऑफ एशिया जो है कहा गया है, यानी एशिया के ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया? तो अभी चर्चा किया महात्मा बुद्ध को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित? तो ललित विस्तार पर आधारित। अब ललित विस्तार पर जो है चर्चा करते हैं कि ललित विस्तार में ऐसा क्या उल्लेख है। तो ललित विस्तार जो विषय वस्तु है ललित विस्तार, इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। कितनी? 64 लिपियों का उल्लेख है। और ललित विस्तार जो पुस्तक है ये संस्कृत में लिखी गई। तो ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीनयान और महायान जो संप्रदाय हैं उनमें देवी देवताओं की पूजा से संबंधित, जहाँ एक और हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, जबकि महायान में उन्हें एक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो महायान जो शाखा है वो कनिष्क के शासन में चतुर्भुज संगति में उद्भूत हुई, इसलिए इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये दिया है कि कनिष्क के शासन में चतुर्भुज संगति में हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जिसमें बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया तो वह महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। अगला क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो भारतीय जो क्षेत्र की बात करें, भारत देश में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले जो है पूजी गई, इसकी नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन है, तो उसे धर्मचक्र कहा गया जो प्रथम उपदेश है। विद्या गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर व हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र। इसमें धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वृद्ध मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण है वो कुषाण काल में निर्माण हुआ, और कुषाण काल में ही गांधार व मथुरा कला शैली के अंतर्गत बुद्ध व बोधिसत्वों की अनेक जो है मूर्तियों का निर्माण किया गया। इतिहासकार वीएस अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, जहाँ इसके पर्याप्त आधार थे। तो सबसे जो मूर्तियाँ हैं सबसे पहले वो मथुरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य तप की शुचिता और निरंतरता से। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद भी अपनी शुचिता व शुद्धता का प्रमाण देने के लिए जो है धरती का आह्वान महात्मा बुद्ध को करते हुए दर्शाया गया। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ प्रतिमा संबंधित गुप्त काल से संबंधित है। इसमें अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित यानी किस काल से है? तो बुद्ध का जो है आपका गुप्त काल से है, जिसे जो समुद्रगुप्त है, जो भारत का नेपोलियन कहा गया, उसका एक प्रमुख शासक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका दरबार जो है नवरत्नों से भरपूर था। अगला क्वेश्चन है, कथन है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ये सत्य है, कथन सही है। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था ये बात सत्य है, लेकिन कथन कारण की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा कि कथन और कारण सही है परंतु व्याख्या सही नहीं। वर्तमान में कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जबकि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म संबंधित, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख। कौन सा सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। कोट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखना है। लोथल प्राचीन गोदीय क्षेत्र है। हमने लोथल पर चर्चा किया है कि लोथल जो है सिंधु काल का एक प्रमुख पत्तन क्षेत्र है जो भारत के गुजरात राज्य में है। दूसरा ऑप्शन है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। वाराणसी के निकट सारनाथ जो है यहाँ महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम अपना धर्म उपदेश दिया गया। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत हो जाएगा। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, यानी नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित बात हो रही।
तो इसमें आपका जो राजगीर है, राजगीर पर चर्चा करते हैं। राजगीर अशोक का जो सिंह स्तंभ है वह राजगीर में न होकर के बल्कि सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें पद्म पानी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा ऑप्शन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये IAS 2018 में जो है प्रश्न पूछा गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चर्चित चित्रित चित्रकारी है। तो ये अजंता में है, जो जनता में गुफा 1 की जो बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला है, अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, जो चित्रकला है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें लंबे जो काले बाल हैं मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी, और इसमें उनके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए जबकि कमल के पुष्प को पकड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम व सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह तो कार्ले में है। हीनयान अवस्था का जो शैलकृत चैत्यग्रह वो कार्ले में है, और ये महाराष्ट्र के पुणे में जो है मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसमें कन्हेरी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही है। महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ के मुंबई शहर का एक पर्यटक जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन जो है भेजा गया था। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 90, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे, कनिष्क के दरबार से संबंधित है। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो ऑप्शन इसमें ये नागार्जुन सही हो जाएगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे, तो नागार्जुन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो माध्यमिक कारिका है, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इनका जो अनुसार है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के समर्थक थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। माध्यमिक कारिका का सिद्धांत इन्होंने दिया है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन या गिरनार? तो विक्रमशिला हो जाएगा, क्योंकि जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उनमें नालंदा था, वल्लभी और विक्रमशिला था। नालंदा जो बिहार राज्य में आधुनिक पटना के दक्षिण में 40 मील की दूरी पर स्थित जो बड़ा गांव नामक, हालांकि सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है अब जो है वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की जा रही है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, जो पश्चिम भारत में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। जबकि विक्रमशिला जो बिहार है, ये बिहार राज्य में आधुनिक भागलपुर में अवस्थित है, पत्थर घाट की नामक पहाड़ी पर स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया। बंगाल में जो है, बंगाल बिहार में जो पाल शासकों ने शासन किया, जिसके संस्थापक गोपाल थे, उसी के एक शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में
हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ व विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त जो है शक्रादित्य की पहचान भी जो है, शक्रादित्य की उपाधि भी दी गई, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध उपाधि है वो महेंद्रादित्य है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो जाहिर सी बात है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो बौद्ध धर्म दर्शन सही, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग भी आया था। अगला क्वेश्चन है, और ह्वेनसांग जो है वर्धन शासक हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन, कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। दूसरा जो कारण है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो जो कथन है वह भी सही है, कारण है वह भी सही है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा, क्योंकि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ व विश्वविद्यालय था जो बिहार, जो वर्तमान में जो राजगृह है उसके निकट था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 5वीं सदी के मध्य में ये अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई, लेकिन 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया, और बाद में बंगाल के जो पाल शासक हैं उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा महाविहार का महत्व घटा। इसलिए कथन और कारण तो सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं? तप और भोग की अति का परिहार, ये केवल आपका जो है ये केवल बौद्ध धर्म में है। दूसरा है वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों जो है संप्रदाय में सही है। चौथा ऑप्शन है प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी अहिंसा का पालन जो है दोनों धर्मों में किया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग केवल बौद्ध धर्म में ही किया गया है, जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं। जबकि वेदों के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और अहिंसा दोनों ही धर्मों में पाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध व जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान हैं? इसमें आपका तप और भोग की अति का जो परिहार है वो केवल बौद्ध धर्म में है। वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, जो वेदों के प्रति जो है इनमें अनास्था थी, यानी जो धार्मिक कर्मकांड का महात्मा बुद्ध के द्वारा जो आलोचना की गई है, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपका इसमें अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, जबकि आत्मदमन इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है दुख है चूँकि दुख का कारण, दुख है चूँकि दुख का कारण है, दुख का निरोध है, जबकि जो ऑप्शन लास्ट है इसमें हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है। तो संबोधि में महात्मा गौतम बुद्ध को प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। उनके अनुसार संसार में सब जगह दुख, सर्वत्र दुख, और जीवन जो है वो दुख व कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, चूँकि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसे अतः दुख का भी कारण। दुख निरोध यानी दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग को अपना करके, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक इत्यादि जो अष्टांगिक मार्ग है उसे अपना करके दुखों से मुक्ति मिल सकती है, यानी निर्वाण प्राप्ति हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 104 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मध्यम मार्ग जो है आपका वो बौद्ध धर्म में है। इसके अलावा जो अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने जो है समान रूप से बल दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। ऑप्शन है, कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं। तो पुनर्जन्म को इसमें स्वीकार किया गया बौद्ध मत में कि पुनर्जन्म होता है, हालांकि इसमें आत्मा की सत्ता नहीं होती, ये बात सत्य है। तो कथन गलत है जबकि कारण सही हो जाएगा। और अभी आसान लग रहे हैं क्योंकि अभी आंसर इनके सामने है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कन्फ्यूजन होगा। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा जो प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान। तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। तो ऑप्शन इसमें कथन गलत है, कारण सही। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उसने वर्ण व जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मणों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुचेक शिल्पों को निम्न माना। ऑप्शन इसमें जो है आपका सही हो जाएगा, यानी वर्ण जाति व्यवस्था को अस्वीकार भी नहीं किया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुचेक सामाजिक शिल्पों को जो है निम्न भी माना। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उसने क्या किया कि ब्राह्मण वर्ण की जो सर्वोच्च सामाजिक स्थिति थी उसका जो है स्थिति को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बौद्ध धर्म में भी उन्होंने कुछ एक शिल्पों को जो है निम्न माना। 107 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के विस्तार की जो कारण है उसके क्या। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़। तो इसमें ऑप्शन जो 5 है वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही हो जाएगा वो कथन 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में महात्मा बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का जो पतन है वो किन कारणों से शुरू हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में ऐसा ही हुआ कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार समझे गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को सताया। ऑप्शन 3 है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो 2 और 3 है वो गलत हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन ए यानी केवल एक ही सही हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये जो है जैन मत के संप्रदाय नहीं, ये तो बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना का जो अवयव है पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन 20 में सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है बताइए। तो चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, जबकि विहार क्या है, निवास स्थल। तो चैत्य पूजा स्थल प्रश्न पूछा गया है। और जो आज का जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई बार ध्यान देना होता है, ऊपर लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से सही नहीं। तो सही नहीं है कि जो क्वेश्चन हैं उनकी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम के लिए। तो चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थल है। ऑप्शन 20 में सही हो जाए। चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो चीता संबंधी होता है, यानी सवदाह के पश्चात जो बचे हुए अवशेष हैं उन्हें भूमि की गाड़ पर, भूमि जो है उन्हें दबा करके गाड़ करके उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई जाती उन्हें ही चैत्य या स्तूप कहा जाता है। और स्तूप सब हमने बताया है कि वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। और स्तूप का मतलब होता है वस्तुओं का ढेर। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास गृह बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 111 है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। अभी हमने डिस्कस किया है, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो व्रजयान शाखा जो है सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। मध्यकाल में बौद्धों की व्रजयान शाखा सबसे अधिक शक्तिशाली यानी प्रभावशाली थी। व्रजयान का सबसे अधिक जो विकास है वो 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प व गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है गुहा समाज जो ग्रंथ है ये किस शाखा का ग्रंथ है? तो व्रजयान शाखा की जो है ये ग्रंथ। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो आज हमने जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए या भविष्य में जिनके पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा किया है। 112 क्वेश्चन पर हमने संपूर्ण जो क्वेश्चन है पूरा किया है। कल हम जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम की तिथि कुछ भी हो, लेकिन हमें एग्ज़ाम की तिथि की चिंता किए बिना, क्योंकि एग्ज़ाम तो समय पर होना ही, अब नहीं होगा तो 15 दिन बाद होगा, 1 महीना बाद होगा, इसलिए एग्ज़ाम से पहले अपने सिलेबस को पूर्णतः पूरा करना, उसका अच्छे से रिवीजन करना, तभी जो है एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होने की उम्मीद बने। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।